Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. फ्रोज़न शोल्डर क्यों काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मुझे आए क्योंकि हर वीडियो के एंड पे मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में बता दें कि आपको कौन सा ऐसा टॉपिक चाहिए जिस पे आप समझते हैं कि आपको मेडिसिन के बगैर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो ज़रूर मेडिसिन को छोड़िए यानी एलोपैथी की तरफ, और जो मूवमेंट है दिस इज़ बेसिकली अ मेडिसिन। सो जितना मूव रहेंगे उतना एक्टिव रहेंगे। सो आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशन 033286959996 पे व्हाट्सएप करते हुए भी ज्वाइन कर सकते हैं मैसेज करके। और इस चैनल पे बहुत ज़्यादा और वीडियोस हैं जिसमें वेट रिडक्शन से लेके पेन मैनेजमेंट, मेडिटेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को कैसे कम किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड नई वीडियोस मिलती रहें। सो चलें, आज हम लोग फ्रोज़न शोल्डर। अब देखिए कि आपको या आपके जानने वालों में से अगर किसी को है तो उसको ज़रूर ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटे से क्लिक से उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। वो भी इतनी देर से जो दवाइयाँ खा रहे हैं उन मेडिसिन से अपनी जान बचा सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे किसी भी साइड्स पे आपको फ्रोज़न शोल्डर या किसी को ऐसा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तरीके से आपने सबसे पहले तो कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा मूव करें। यहीं पे बैठे बैठे आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, उस पे बेड पे बैठ के कर सकते हैं। इस तरीके से पहले तो इनको वार्म कीजिए अच्छे तरीके से। 5 to 10 रेप्स आप पहले क्लॉकवाइज कीजिए इस तरीके से, इनहेल करते हुए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कोशिश करें जब आप शोल्डर को ऊपर लेके आएँ, ना कि अपनी गर्दन को आपने यहीं पे रखना है, शोल्डर्स को मूव करना है। सेम इसी तरीके से फिर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए 5 to 10 टाइम्स इन्हें अच्छे तरीके से, ताकि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई जाए और जितनी भी अकड़न और जकड़न है आपके सर्वाइकल एरिया में वो बेहतर हो। सो 5 to 10 सेकेंड्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद अपने बाजुओं को जहाँ तक भी आप उठ सकते हैं। अगर यहाँ तक उठता है सो कोशिश करें इनको इस तरीके से अप एंड डाउन 1 2 सांस को आपने लेते रहना है नाक के ज़रिए। सो इसको आप परफॉर्म कीजिए ताकि ब्लड की सप्लाई जो है वो आपके इन एरियाज़ तक अच्छे तरीके से पहुंच सके। यहाँ पे इसको ऐसे करने के बाद फिर आप इस तरीके से उठिएगा। तो और यहाँ पे उठने के बाद आप इस तरीके से जो भी आपका शोल्डर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लेफ़्ट साइड का शोल्डर है, सो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे थोड़ा सा बेंड इतना से लीजिए और इसको इस तरीके से पहले मूव कीजिएगा बैक एंड फोर्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका लेफ़्ट वाला है तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से आपने इसको 10 to 20 टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। आप 5 टाइम से स्टार्ट करें, फिर 10, फिर 15, फिर 20 तक आप इसको लेके जाएं। उसके 2 से 3 रेप्स कर लें। इसी तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसको फिर आपने इस तरीके से राउंड घुमाना है। जो भी आपका शोल्डर है, लेफ़्ट है या राइट है, हम लोग लेफ़्ट पे इस वक्त काम कर रहे हैं। कोशिश करें इस तरीके से इसको मूव करें, क्लॉकवाइज मूव करें 10 टाइम, फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करें। यही आपकी पोजीशन होनी चाहिए। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कीजिए ताकि आपके उस मसल तक, उस जॉइंट तक अच्छे तरीके से नेसेसरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंच सके। वेरी गुड। 5 to 10 टाइम इसको इस तरीके से आप इस तरीके से राउंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। सो 10 टाइम आपने क्लॉकवाइज किया, 10 टाइम आपने एंटी क्लॉकवाइज किया और इसके 2 से 3 इसी तरीके से सेट्स कर लीजिएगा। सेम इसी तरीके से आपने कोई भी अपने पास दीवार जो आपकी है उसको आपने यूज़ करना है। और दीवार को कैसे यूज़ करना है कि आपने इसी तरीके से छोटा सा सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। ये देखिए आप इस पोजीशन में खड़े हो जाइए और यहाँ से 1 2 पूरा ओ बनाना है आपने, पूरा सर्कल बनाना है इसको, ताकि आपकी मूवमेंट जो है वो, अगर आपका लेफ़्ट है तो लेफ़्ट पे कीजिए, 2 से शुरू कीजिए, फिर 3 पे पहुंचिए, फिर 5 पे पहुंचिए, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको 10 तक। अगर आपका ये साइड है आपकी, सो आप इसको इस पोजीशन में
ऐसे करेंगे। और अगर आपको नहीं फ्रोज़न शोल्डर और आप चाहते हैं कि आपको ना हो तो तब भी आप ये सारा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने दोनों बाजुओं को इस तरीके से रखिए और इसको इस तरीके से सर्कल में लेके आइए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ही ना हो। सो आप दोनों साइड्स पे इस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आप सामने भी अगर करना चाहें तो सामने से भी आप इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि अभी इतने ज़्यादा जॉइंट या मसल स्ट्रॉन्ग नहीं तो आप दीवार का सहारा लेते हुए भी कर सकते हो। फिर फोर्थ टाइम पे आपने इसी तरीके से, अगर आपका यही वाला प्रॉब्लमेटिक है तो आपने थोड़ा सा इस पोजीशन में रखना है और यहाँ पे आपने इस तरीके से क्रॉलिंग करवानी है इसको, अपनी उंगलियों को। ये देखिए जहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हैं, जहाँ तक आप अलाउ करते हैं, आपकी ये पोजीशन ऐसे ही होनी चाहिए। फिर यहाँ से वापस आइए, आप इसको 2 से स्टार्ट कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 तक लेके जाइए, 10 तक लेके जाइए, 15 तक लेके जाइए, 20 तक लेके जाइए और इसके 2 से 3 सेट्स जो हैं वो लाजमी परफॉर्म कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर कुर्सी पे बैठे हुए या ज़मीन पे ही बैठे हुए आप इसी पोजीशन में, या फिर जब इजी पोस्चर में यानी कि चौकड़ी लगा के भी आप बैठ के आलती पालती मारते हुए आप इस तरीके से राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। फिर इस पोजीशन में अगर आपका लेफ़्ट है या राइट है या कोई भी है, उसको कोशिश करें जहाँ तक वो उठता है वहाँ तक होल्ड करने की कोशिश करें। फिर उसको थोड़ा सा और ऊपर, फिर उसको थोड़ा सा और ऊपर, फिर उसको थोड़ा सा और ऊपर। तो आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो ही उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जाना शुरू होगी तो वो आपके लिए बेहतर काम करना शुरू कर देता है, वो राइट है या लेफ़्ट है। सो वही वाली बात कोशिश कीजिए कि मेडिसिन से जान छुड़ाते हुए अपनी लाइफ को ज़्यादा एक्टिव रखिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो चुका है या आपके जानने वालों को हो चुका है, दैट्स ओके, उसको ये बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ना हो इस तरह का, सो मूव करें। जितने मूवमेंट आपको बताए हैं सेम आप दोनों साइड से कर सकते हैं। आहिस्ता से स्टार्ट कीजिए, ग्रेजुअली फिर उसको बढ़ाते जाइए और अपनी सेहत को बेहतर बनाते जाइए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।